वैसे तो बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जितनी भी आप लोगों की तारीफ की जाए कम है। जितना ये फूल का माला हमको पहनाया गया, वैसी ही मेरी बोलती बंद होने लगी, क्योंकि एक इलाके में गया था, कुर्बानी का महीना था। जितना बकरा था सबको फूल पहनाया हुआ था। मैंने कहा इन छोटे छोटे बकरे को नहीं पहनाए हैं, बकरियों को नहीं पहनाए हैं, इन बकरों को ये फूल का माला क्यों डाले हैं? बोला मौलाना साहब इनका वक्त करीब आ चुका है, कुर्बानी का वक्त करीब है। जो ही इन बुजुर्गों ने माला देना शुरू कर दिया, हम सोचे वक्त आ गया है, अब मेरी भी कुर्बानी होनी है। अब देखिए ये कुर्बानी कहाँ तक कबूल होती है और कहाँ तक ये कुर्बानी को आप हजरात समझ पाते हैं। आप जा रहे हैं बड़े भाई, जा रहे हैं, आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह। नहीं, किसी जाने वाले को पूछिए कि जा रहे हैं, चाहे उसको मार पीट के पूछिए, कभी नहीं कहेगा हम जा रहे हैं। जाते जाते भी कहेगा नहीं नहीं हम आ रहे हैं। कभी कभी तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कौन इलाका में हम आए हुए हैं कि लोग यहाँ जाने को आना कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ आने को जाना कहते होंगे, उल्टा होता है। और आप सो रहे हैं, ये पगड़ी वाले, हाँ हाँ उनको और तो मेरी अंगुली का इशारा हुआ तब कहीं जाके उनकी आंख खुली है। ऐसे मत सोइए, और जो भी सोएंगे तो जमीन पे सोइए, कुर्सी पे मत सोइए। क्यों? नाजायज है, हराम है, वो बात की बात है। वो क्या है उसे बाद में समझेंगे, लेकिन कुर्सी पे मत सोइए, क्योंकि सोने का हुलिया ही बिगड़ जाता है। जब कोई कुर्सी पे टेक लगा के सोता है ना तो आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है, हाँ हुलिया बिगड़ जाता है। एक साहब इसी तरीके से सामने सो रहा था, मैंने कहा भैया उठ उठ, उसको जगाओ जगाओ, काहे सो रहा उसको जगाओ। जैसे उसको बोला उठा, हम बोले सो रहे थे, बोला ना। अजीब बात है, आप तो अभी सो रहे थे, आपकी आंखें अभी बंद थी। बोला ना, इस बात को हम मान ही नहीं सकते, हम सोए ही नहीं है। बोले आप सो रहे थे, आपकी आंखें बंद थी। बोला नहीं हजरत, मैं सोया नहीं था, मैं मोबाइल घर ही में भूल गया। बोले मोबाइल की बात मैं नहीं पूछता, मोबाइल घर में भूल गए कि तुम जो है सो पैसे घर में भूल गए वो नहीं पूछता, आप सो रहे थे। बोला ना, मैं मोबाइल घर में भूल गया। बोले अजीब बात है, सवाल कुछ है जवाब कुछ है। बोले अच्छा मोबाइल से क्या ताल्लुक है इस जवाब में, सोने में और मोबाइल से क्या ताल्लुक है? मौलाना साहब आप जो देख रहे थे ना, आंखें बंद है मुंह खुला हुआ, मोबाइल हम घर में भूल गए, जरूरत पड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो कैमरा खोले हुए थे। आप लोग भी कैमरा खोले हैं क्या? ये तो हमारे चैनल वाले भाई लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत सारे चैनल वाले हैं, ये हमारे जो है रजवी दूल्हा चैनल भी है और बहुत सारे चैनल वाले हैं। हाँ इन लोगों के भी बहुत रोजी रोटी का सवाल है। जब एक मरने वाले जिसको फांसी की सजा हो गई थी ना, जब उससे पूछा गया था बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बताइए, वो मरने वाला मौत की फिक्र नहीं कि हम मरेंगे, एक से एक ख्वाहिशें होती है। इन लोगों की ख्वाहिश है हमेशा भूखे रहे वहां तक ठीक है, लेकिन वो काम आप लोग जरूर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, आप सभी हजरात मोहब्बत से पेश आने वाले हैं। अब यहाँ से मैं शुरू हूँ, सुनने के लिए तैयार हैं? अच्छा ये पहली बात बताइए, आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रहे हैं ना? उधर वाले भाई लोग जाग रहे हैं, पीछे वाले, हाँ इधर वाले, ये सब जाग रहे हैं, सो नहीं रहे।
سو رہے ہیں؟ تھوڑا ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو کتنے لوگ سو رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، نہیں اتنی رات ہونے کے بعد یہی سب ہوتا ہے. حالانکہ بہت زیادہ ابھی بجا نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب لوگ گھبرا رہے ہیں کیا؟ ارے گھبرا نہیں رہا نا. جتنے لوگ نہیں گھبراتے ہیں بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سب کو سلامتی عطا فرمائے. گھبرائیے نہیں، کیونکہ ابھی وقت بہت زیادہ ہوا نہیں ہے. ابھی کتنا بجا ہوگا لگ بھگ؟ تو دودھ بہت زیادہ ابھی بجا نہیں ہے. ایک کے بعد 2 بجا ہے. بہت زیادہ نہیں بجا ہے. بہت زیادہ کب بجتا ہے معلوم ہے؟ جب سننے میں لگے کہ نہیں 9 بج گیا، 10 بج گیا، 11 بج گیا، 12 بج گیا. ابھی تو 2 بجا ہے. ابھی تو زیادہ بجا کہاں ہے؟ اس لیے آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سننے کے لیے تیار ہے تو گھبرائے نہیں. پورا مجمع یہاں سے وہاں تک ایک مرتبہ بولے سرکار کی آمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز اچھی ہے. اور ادھر والے تو سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ پھنسا ہوا ہے، ہم لوگ ٹھیکے بچے ہوئے ہیں. لیکن پھنسا تو ضرور ہے، لیکن یہ کسی اور کی محبت میں، دنیا دار کی محبت نہیں پھنسا ہے. اگر پھنسا ہے تو مدینے والے احمد مختار کی محبت میں پھنسا ہے. پورا مجمع بولے سرکار کی آمد، مختار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیواروں در سجاؤ سرکار. زور سے بولیں گے، زور سے بولیں گے. دیواروں در سجاؤ سرکار، دیواروں در سجاؤ سرکار. اور مل کر خوشی مناؤ سرکار، مل کر خوشی مناؤ سرکار. ہاں، نبی کی آمد کا جلسہ کیے ہوئے ہیں. میرے آقا کی آمد ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب آمد ہوتی ہے، نبی کی آمد ہوئی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر گھر کیا لگاتے ہیں؟ ارے زور سے بولیے نا. خالی ڈنڈا کے اوپر میں جھنڈا، ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے اوپر جھنڈا ہے، یہ جھنڈا لگاتے ہیں. گلی گلی میں جھنڈا، ڈگر ڈگر میں جھنڈا، نگر نگر میں جھنڈا، گھر گھر میں جھنڈا، ہر گلی میں جھنڈا، ہر سنی مسلمان کے علاقے میں جھنڈا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایسی بات نہیں کہ خالی چھپرا میں ہی جھنڈا لگایا جاتا ہے. ربیع الاول شریف کا جب مہینہ آتا ہے، جہاں گورکھپور میں جھنڈا لگایا گیا، وہی بہار کے چھپرا میں بھی لگایا گیا، وہی بہار کے پورنیہ میں بھی جھنڈا لگایا گیا، وہی جھارکھنڈ میں بھی. جہاں بہار اور جھارکھنڈ میں، یو پی ایم پی میں لگایا جاتا ہے جھنڈا، جہاں ہندوستان میں لگایا جاتا ہے، اسی وقت یہ پاکستان میں بھی نبی کی آمد کا جھنڈا لگایا جاتا ہے. ترکستان میں بھی نبی کی آمد کا جھنڈا لگایا جاتا ہے. چین و جاپان میں نبی کی آمد کا جھنڈا لگایا جاتا ہے. روس و افریقہ، امریکہ میں نبی کی آمد کا جھنڈا لگایا جاتا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے، یہ جھنڈا ایسا جھنڈا ہے، ہندوستان کے جھنڈے کے رنگ دیکھو الگ ہے. سارے ملک کی طرح ملکی جھنڈے کو دیکھو، ملک کے جھنڈے کو دیکھو، دیش کے جھنڈے کو دیکھو. ہندوستان ملک ہے، اس ملک کے جھنڈے 3 رنگ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ترنگا جھنڈا ہے. ہندوستان کا جھنڈا الگ ہے، ہندوستان ملک کا جھنڈا الگ، پاکستان کا جھنڈا الگ، ترک کا جھنڈا الگ، چین و جاپان کا جھنڈا الگ، عرب کے جھنڈے الگ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ایک جھنڈا ہندوستان کا جھنڈا، اگر ہندوستانی باشندہ چاہے کہ یہ جھنڈا لے جا کر کے ہم پاکستان میں لہرا دیں گے، پاکستانی کہے گا نہیں، میرے پاکستان میں ہندوستان کا جھنڈا نہیں چلے گا. اب اگر کوئی پاکستانی اپنے ملک کا جھنڈا لا کے ہندوستان میں گاڑنا چاہے، ہندوستانی کہے گا ہم جان تو دے دیں گے، لیکن پاکستان کا جھنڈا یہاں جمنے نہیں دیں گے. پتا چلا ایک ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں چلے گا. کوئی کہے کہ نہیں نہیں، ہم ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں، یا پاکستان کا جھنڈا پاکستانی بولے کہ ہم ہندوستان میں گاڑ دیں گے. اے ہندوستانی مسلمانوں بتاؤ، پاکستانی جھنڈا ہندوستان میں لہرانے دیا جائے گا؟ ارے زور سے بولو، لہرانے دیا جائے گا؟ نہیں.
जो लहराने आएगा उसी को पहले लहरा देगा, नहीं जो आएगा लहराने उसी को पहले। हाँ, एक मुल्क को दूसरे मुल्क के झंडे से इख्तलाफ है, कुर्बान जाओ आका करीब की आमद का झंडा, मुस्तफा जाने रहमत की आमद का झंडा, वो हरा झंडा है। ये हरा झंडा पाकिस्तान वाले को इख्तलाफ नहीं, हिंदुस्तानी को इख्तलाफ नहीं, चीन वाले को इख्तलाफ नहीं, जापान वाले को इख्तलाफ नहीं, रूस और अमेरिका वाले को इख्तलाफ नहीं। अरे दुनिया के मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शुमाल से लेकर के जुनूब तक, दुनिया के गोशे गोशे में एक झंडा लगता है, और वो झंडा लगते वक्त पूरी दुनिया इंसानियत ये मुसलमानों की आवाज होती है, सरकार की आवाज। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसीलिए कहा गया था सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और ये कौन लगाता है झंडा, कौन लहराता है? हर सुन्नी मुसलमान जो नबी का आशिक होता है, नबी से मोहब्बत करने वाला होता है, सुभान अल्लाह। वरना सुन्नी मुसलमान माशाल्लाह, आप लोग सुन्नी है ना माशाल्लाह, सुन्नी है कि नहीं सुन्नी? हम लोग भी सुन्नी है माशाल्लाह। ये सुन्नियों की जमात है, बोले या रसूल अल्लाह। ओरिजिनल सुन्नी, ओरिजिनल सुन्नी है ना। एक जगह पर मैंने पूछा था ओरिजिनल सुन्नी, बोला एकदम टनाटन। अच्छा ये टनाटन क्या है? बोला टीटीएस। बोले ये टनाटन टीटीएस को मतलब? बोला टनाटन के मतलब टीटीएस। हम बोले टीटीएस के मतलब? बोला टनाटन। अजीब हालत है साहब। जैसे कि कहा था आप उर्दू पढ़ें, बोला हाँ, अरबी पढ़ें हाँ, फारसी पढ़ें हाँ, अंग्रेजी हाँ, इंग्लिश सब हाँ, सब पढ़ाई पढ़े। बोला उर्दू, बोला उर्दू और अरबी में हमको बहुत महारत हासिल है। मौलाना साहब ने कहा जब इतने आप पढ़े लिखे हैं, देखने में तो नहीं लगते हैं, लेकिन क्या एक नाम बताऊं उसके? हिज्जे करेंगे हिज्जे? बोला हाँ हाँ बोलिए बोलिए, बेफिक्र होकर पूछिए। बोला हिज्जे करो शेख मोहम्मद बाकर, इसका हिज्जे करो। बोला ये तो एकदम आसान है। बोला हिज्जे करके बताओ? बोला फेंके फक काफरे कर शेख मोहम्मद बाकर। ये हम लोग एकदम टनाटन सुन्नी है, पक्का सुन्नी है। सुन्नी है क्या? बोलो सुन्नी है ना, जुमा वाला टनाटन सुन्नी, खाली जुमे तो बाकी रखे। हाँ माशाल्लाह, नमाज पढ़ते हैं। एक जगह पर तकरीर करने के लिए गए थे ना, अभी जैसे ही रूम में पहुंचे ना, कमरे में पहुंचे बैठे तो दो चार नौजवान आ गया। आने के बाद में सलाम किया, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा बैठो, खैरियत तो है? बोला हाँ हजरत, दो आए हैं, बैठ गए। तो बोले तो ठीक है, जाइए उधर जलसा तरफ, मैं थोड़ी देर आराम करूं। बोला हाँ हजरत चले जाएंगे, एक बात कहना चाह रहे थे। हम सोचे कोई मसला वगैरह पूछेगा, मैं बहुत खुश हुआ। हाँ बोलिए कोई मसला है? बोला हाँ एक मसला है। माशाल्लाह यहाँ के लोग मसला वगैरह की जानकारी के मुतलाशी हैं, सोचते हैं कि हमें कोई हासिल हो जाए, हम सीख जाए। बोले पूछिए क्या कहना है? बोला हाँ पहले बहुत बहुत मस्का मारा, बहुत जो है सब मालिश कर रहा है, तारीफ कर रहा है। हाँ हजरत जो आपकी तकरीर बहुत अच्छी होती है। हम बोले वो सुनना नहीं है, मसला क्या है बोलो। वो बोल नहीं पा रहा। बोला हाँ हजरत कह रहा। हम बोले कहो। बोला हजरत वही कह रहे हैं कि आपकी तकरीर बहुत अच्छी होती है। चुप चुप चुप, एक ही बात बोल रहे, तकरीर बहुत अच्छी, आगे बोलो ना, ना तो जाओ जलसे में बैठो। बोला हाँ हजरत एक बात पूछ रही है। हम बोले पूछो पूछो क्या कहना है? बोला वहाँ वही कह रहे थे। हम बोले वही मत कहो, आप दूसरी बात का वही मत कह। बोला हाँ कहते हैं। तो दूसरा आदमी जो बगल में लड़का था वो उंगली कर रहा है।
कह दूं जो होगा देखा जाएगा। हम सोचे ये बात क्या है जो बोल नहीं पा रहा है। हम बोले बोलो क्या कहना है? बोला हाँ हजरत वो हम बोले उधर मत जाना, इधर जल्दी बताना। बोला हाँ हजरत ये कह रहे थे कि आपकी तकरीर ठीक होती लेकिन नमाज के बारे में तकरीर नहीं कीजिएगा। काहे रे? काहे नमाज के बारे में तकरीर नहीं करेंगे? क्यों वजह? बोला हम लोग नहीं पढ़ते न से एंसल्टी हो जाती है। अरे पगला सोच। अच्छा बताइए नमाज की तकरीर किसके पास करेगा? आदिवासी के पास। उसको कहेंगे नमाज पढ़ो, नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज हम ही और आप पढ़ेंगे, मुसलमान पढ़ेंगे। नमाज ईमान वाला पढ़ेगा ना, नमाज कलमा वाला पढ़ेगा ना, नमाज मुसलमान पढ़ेगा ना, नबी का चाहने वाला, नबी से अकीदत रखने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी से प्यार करने वाला। अरे सजदा हकीकत में वही करता है, इबादत हकीकत में वही करेगा, नमाज हकीकत में वही पढ़ेगा जो दिल से नबी से मोहब्बत करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।